नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस समय खबर है, चर्चा है भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजभूषण शरण सिंह को लेकर, जो 6 बार सांसद रह चुके हैं। 6 बार। वर्तमान समय में इनके एक बेटे विधायक हैं और इनके एक बेटे कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। बृजभूषण शरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में टिकट नहीं दिया। लास्ट टाइम में जब समय नहीं बचा था ताकि बृजभूषण शरण सिंह भाजपा को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में ना जा सके, लास्ट टाइम में प्रतीक भूषण को टिकट दिया गया, इनके बेटे को, और इनके बेटे प्रतीक भूषण बड़े अंतर से कैसरगंज लोकसभा का चुनाव जीत गए। लेकिन इस समय कुछ बयान वायरल हो रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह के, जिसको लेकर चर्चा है कि बृजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी की ओर जा सकते हैं, क्योंकि जो कैसरगंज का इलाका है, गोंडा का इलाका है, बहराइच का इलाका है, बलरामपुर का इलाका है, उस इलाके में बृजभूषण शरण सिंह की पकड़ मानी जाती है। और उस इलाके में अगर आप चेक करेंगे पुराने आंकड़े, जैसे अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, बहराइच समाजवादी पार्टी हार गई, गोंडा भी समाजवादी पार्टी हार गई, हालांकि बड़े अंतर से नहीं हारी है, वो भी हार तो हार होती है। कैसरगंज भी हार गई समाजवादी पार्टी। मतलब उस इलाके की कई सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत नहीं पाई, लड़ करके हार गई। तो इस चीज को लेकर के मैं आपको थोड़ा सा एक बयान सुनाना चाहता हूं बृजभूषण शरण सिंह का। उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। कई मौकों पर अखिलेश यादव की, मुलायम सिंह यादव की तारीफ कर चुके हैं। बहुत सारी चीजों को भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहते हुए भी बृजभूषण शरण सिंह का फुल स्टैंड रहता है। जैसे मुसलमानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करती है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह का एकदम साफ साफ स्टैंड रहता है। मुसलमानों को लेकर कभी कुछ नहीं कहते, सच्चाई है, मतलब कि साफ साफ बात बोलते हैं। और जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं, आरोप तो आरोप हैं ही, तो सुनिएगा। और इन्होंने कहा कि आज के जो विधायक हैं, इनकी हैसियत प्रधान तक नहीं रह चुकी है, विधायकों की हैसियत खराब हो चुकी है। आप सुनिएगा, उसके बाद बहुत सारी चीजों को मैं दिखाऊंगा। मैं बरकार कैमरा कह रहा हूं, अगर आप इतना नहीं पता करते हैं कि भाग्य के बल पर कौन इस जिले में खा रहा है, तो आप ये चैनल बंद कर दीजिए। अब इतना काफी है आपके लिए। हमारा नाम लेना ठीक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, हो सकता है किसी को बुरा लगे। मैं विपक्ष का एमपी था, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। मैं मिलने के लिए गया, वो लिफ्ट में बैठ चुके थे। जैसे उन्होंने देखा वो लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला था, रोक करके बाहर। हमने उनसे कुछ बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा चिट्ठी लाए हो, चिट्ठी लाए। तो हमने 2 चिट्ठी पकड़ा दी। अच्छा, उन्होंने पहले पूछा चिट्ठी? हाँ, तुरंत। मैं विपक्ष का था, मैं उनकी आलोचना करता था जी। मैं बीजेपी का सांसद था। चिट्ठी लाए हो, चिट्ठी लाए हो, बता हमको जल्दी, चिट्ठी लाए हो। हमने कहा लाए। हमने 2 चिट्ठी उठा करके उनको दे दिया। एक काम होने वाला था और एक काम टिपिकल था। जो काम होने वाला था, शाम को 4 बजे मैं चिट्ठी दे करके आया और 4 बजे डीएम का फोन आ गया कि आपके स्कूल की ये मान्यता का कागज आ गया है। बलरामपुर में बीएड की मान्यता का कागज था और 4 बजे कलेक्टर का, 4 बजे मैंने चिट्ठी दी, 4 बजे फोन आ गया कि ये आपके मान्यता का कागज आ गया है। कहाँ है आज? वर्तमान में इतनी स्पीड में काम नहीं है। वर्तमान में कहाँ है आज? कहाँ है आज? लोगों को बुरा लगेगा। बड़े सवाल हैं, ये बहुत बड़े सवाल हैं जिनके जवाब शायद ऑन कैमरा स्पष्ट जवाब
न बिभूषण शरण सिंह दे पाएंगे, न मैं दे पाऊंगा आपको। कहीं ना कहीं आपको हमें खोजना पड़ेगा, अपने मत के जरिए खोजना पड़ेगा, अपने वोट के जरिए विभिन्न स्तरों पर, न सिर्फ विधानसभा में, प्रधानी में, जिला पंचायती में। इसीलिए कहते हैं कि जनप्रतिनिधियों को सोच समझ के चुने, क्योंकि आपका वोट ही आपका भविष्य, आपके समाज का भविष्य डिसाइड करता है। बिभूषण जी बहुत जनप्रतिनिधियों के हाथ में तो सही है श्रीमान जी, मैंने जो ऊपर जनप्रतिनिधियों के हाथ में तो सही नहीं है श्रीमान जी, जो ऊपर बैठे वो भी इनकी कोई गलती नहीं है श्रीमान जी। मैं जान कैमरा कह रहा हूँ, ये पहले ज्यादा दौड़ भाग करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं। मेरे गोंडा का हर जनप्रतिनिधि एक आध को छोड़ करके, जो भाग्य का खा रहे हैं उनको छोड़ करके, कुछ लोग हैं जो भाग्य का खा रहे हैं, बाकी सब जमीन से जुड़े हुए हैं। ये भाग्य वाली बात आप किसके लिए करते हैं? अब आप पता कर लीजिए भाग्य वाली बात। अब अगर आप इतना नहीं पता करते हैं कि भाग्य के बल पर कौन इस जिले में खा रहा है, तो आप ये चैनल बंद कर दीजिए। नहीं, मैं इसलिए पूछूंगा क्योंकि आपने एक पीछे कहा। नहीं, ये तो चैनल बंद कर दीजिए। नहीं, अगर आपको इतना पता नहीं है कि भाग्य के बल पर कौन खा रहा है, मैंने पूछा भाग्य के बल पर कौन खा रहा है, तो चैनल बंद कर दीजिए। मैंने पूछा आपसे इसलिए क्योंकि पीछे आपने कार्यक्रम में एक वीडियो दिया था, हमने डाला था, बहुत वायरल हुआ था कि कुछ लोगों को राजनीति विरासत में मिली है। अब इतना काफी है आपके लिए, इतना काफी है आपके लिए। देख सकते हैं एकदम खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। उसके अलावा भी इनका बयान आया हुआ है। जाहिर सी बात है, विधायकों की हैसियत को भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ही बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हैसियत क्या है। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँ, बृजभूषण शरण सिंह ने एक बयान दिया है, मुझे योगी से मिलने की जरूरत नहीं है, ना ही मेरा मन है योगी जी से मिलने का। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा है उसको भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इन्होंने कहा है दोस्तों, गोंडा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, वह सीएम योगी से मिलने नहीं जाते हैं, ना ही उन्हें जरूरत है, ना ही सीएम को उनसे मिलने की कोई जरूरत है। यानी कि ना तो बृजभूषण शरण सिंह को सीएम से मिलने की जरूरत है, ना तो सीएम को बृजभूषण शरण सिंह से मिलने की जरूरत है। उसके बाद उन्होंने कहा है, कोई नाराजगी नहीं है, कोई बैर नहीं है, हमने कोई ऐसी शपथ भी नहीं खाई है कि कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन मिलने की जरूरत हमको नहीं है। उन्होंने कहा कि बृजभूषण ने कहा कि सीएम योगी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मेरे बेटे करण भूषण सिंह, प्रतीक भूषण सिंह, उनसे मिलते रहते हैं, लेकिन मैं नहीं जाता हूं क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। विधायक अधिकारियों के पैर छूते हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा, विधायक अपना काम निकलवाने के लिए अफसरों के पैर छूने पड़ते हैं जो पहले नहीं छूने पड़ते थे। और राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कहा, देश को एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है, विपक्ष का काम है सरकार को चिताना, सतर्क करना, समय पर ठोक देना, लिखा है इसमें, यानी कि समय पर सही राय देना। और राहुल गांधी अभी सीखने की जरूरत है, यानी कि राहुल गांधी को सीखने की जरूरत है। राहुल का नाम यानी खानदान भले ही नेहरू और इंदिरा से जुड़ा हो, लेकिन उनका खुद का कोई स्पष्ट विजन नजर नहीं आता है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह को लेकर चर्चा तेज है। जाहिर सी बात है, आरोप जो लगे हैं आरोप हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उस इलाके में अगर बृजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी में आते हैं तो समाजवादी पार्टी को कुछ ना कुछ सीटों का तो जरूर फायदा होगा, ये सत्यता है। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को बताइए।